तो गाइस पूजा हो चुकी है और जिस चीज़ का बेसब्री से मुझे भी इंतज़ार था, शायद आपको भी होगा, स्टोरी सुनना, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना मतलब बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि एक्चुअली में है क्या। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने के लिए। तो मयूरी रेडी है। एक्साइटमेंट देखो मेरी। मयूरी रेडी है स्टोरी बताने के लिए। ठीक है, रेडी? ओके, तो बताओ। तो एक राजा था जिसका नाम था अश्वपति। ठीक है, अश्वपति नाम का राजा था जिसको बहुत सालों तक के कोई बच्चा वगैरह नहीं हो रहा था, बट भगवान को प्रे करके भगवान की कृपा से उनको एक पुत्री हुई, मीन्स एक लड़की हुई। ठीक है, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बुद्धिशाली थी, दिमाग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था उसका। ठीक है, बहुत अच्छे से चलता था। तो वो लड़की का नाम रखा था सावित्री। सावित्री थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मैं छोटी सी थी, छोटे से एकदम बड़ी हो गई अभी, वैसे ही सावित्री भी बड़ी हो गई। और राजा ने सोचा, मतलब उसके पापा ने सोचा कि अभी इसकी तो शादी की उम्र हो गई है। ठीक है, मुझे प्रॉपर वैसे तो स्टोरी बताना नहीं आएगा, बट मुझे जो पता है वो आपको बताऊंगी। हो सकता है कि इसमें से कुछ कुछ चीज़ें छूट जाए, क्योंकि मुझे स्टोरी कम्प्लीटली इतनी याद नहीं, मैं बचपन से सुनती आई हूँ, जितना मुझे याद है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो वो जो राजा था, उसकी बेटी जो सावित्री थी वो बड़ी हो चुकी थी, अब उसकी करानी थी शादी। तो राजा ने क्या किया, बहुत ही अच्छा किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के, कि राजा ने कहा कि पुत्री तू अपने हिसाब से तुझे जैसा वर चाहिए उसे ढूंढना शुरू कर दे। राजा ने ये नहीं किया कि मैं ढूंढूंगा मेरे पुत्री के लिए जो भी अच्छा वर रहेगा वो, पुत्री को भेज दिया, बोला कि जा तू अपने राज्य में घूम के आ, इधर उधर फेर फटका लगा के आ, देख तुझे जो अच्छा लगता है उसके साथ मैं फिर तेरी शादी करके दूंगा। वो घूमी, बहुत सारी जगह गई वो, जहाँ पे ब्राह्मण लोग रहते हैं, जहाँ पे पूरी जनता वगैरह रहती है, सारी चीज़ें जो रहती है, प्रॉपर उसके लिए वर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं वो मुझे नहीं पता, वो हर जगह घूम के आती है, वन वगैरह सब जगह जाती है। तो उसको वो जाती है, जाके घर पे वापस आती है तो वो राजा जो रहते हैं अश्वपति, उनके साथ जो नारायण नारायण करने वाले नारायण रहते हैं ना, वो वहाँ पे क्या बोलते हैं उनको, नारद मुनि सॉरी, वो जो नारद मुनि रहते हैं वो उनके पास खड़े रहते हैं, मतलब वो आ गए रहते हैं वहाँ पे। और वही टाइम पे जो है, क्योंकि नारद मुनि जो है ऐसे टाइम पे आए हुए रहते हैं हर स्टोरी में। ठीक है, तो सावित्री आती है तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा बता कि कौन सा लड़का अच्छा लगा तुझे, कौन सा वर तूने तेरे लिए सिलेक्ट किया है। तो सावित्री बोलती है कि एक वन में एक लड़का है जो अपने माता पिता के साथ वहाँ पे रह रहा है, वो अपने माता पिता की बहुत अच्छे से जो है सेवा कर रहा है, और उसकी सेवा जो है मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं चाहती हूँ कि वही मेरा वर रहे, और उसका नाम है सत्यवान। ठीक है, तो सत्यवान नाम सुनते ही नारद मुनि जो है वो शॉक हो जाते हैं, चौंक जाते हैं कि ये कैसा तुझे लड़का पसंद आया है, बाकी लड़का कोई और लड़का पसंद कर लेती थी तो ठीक है, बट ये लड़का जो है ये नहीं सिलेक्ट करना चाहिए था तूने। तो जो राजा है अश्वपति, उन्होंने कहा कि ऐसा क्या अवगुण है उसके अंदर, मतलब ऐसी क्या कमी हो उस लड़के के अंदर कि उसके साथ मेरी पुत्री ने शादी नहीं करनी चाहिए। तो नारद मुनि बताते हैं कि उसकी आयु जो है वो कम है, शायद उसको एक वर्ड बोला जाता है अल्प आयु, मुझे ऐसे लगता है, अगर मैं सही हूँ तो बहुत ही अच्छी बात है। उसको कहा जाता है अल्प आयु, मीन्स उसकी एज जो है बहुत कम है, वो जल्दी मरने वाला है। मतलब उसको कोई ऐसा श्राप वगैरह मिला है या फिर और कोई चीज उसकी किस्मत में, मतलब बहुत ज्यादा लिखना है, हाँ। जीना नहीं है। तो और प्लस इसमें और एक गलत बात ये थी, मतलब एक निगेटिव पॉइंट ये था कि वो जो सत्यवान है उसके माता पिता को राज्य से जो है बाहर भगा दिया गया था, कोई उनसे निष्कासित किया हुआ है राज्य से। उनसे कोई गलती हो गई होगी, उससे उनको राज्य से निकाला हुआ है, निकाल दिया था, इसीलिए वो वन में रहते थे। तो ऐसे लड़के के साथ तू शादी करेगी। और उसमें भी और एक नेगेटिव बात ये थी कि 12 साल की उम्र में वो मरने वाला था, 12 साल जैसे कंप्लीट हो जाएंगे वैसे, और उसको सिर्फ 1 साल बाकी था, मतलब ये शादी अगर करेगी भी तो 1 साल के अंदर वो मर जाएगा और ये विधवा हो जाएगी। फिर भी सावित्री माने ना, उसने बोला कि मुझे तो उसी से शादी करनी है।
तो राजा ने फिर भी सोचो, अपने युग में अगर रहते थे तो कोई भी बाप ऐसा शादी नहीं करके देता था, बट वो टाइम पे शायद ऐसा हो गया। तो राजा ने अपनी बेटी की शादी सत्यवान से कर दी। सावित्री की शादी सत्यवान से हो गई। वो बहुत अच्छे से रहती थी, बट उसको मन ही मन में पता था कि 1 साल के बाद उसके पति की मौत आने वाली है करके। और ऐसे दिन कटते गए, दिन निकल गए उनके, बहुत हंसी खुशी दिन निकले। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहती थी, सेम वैसे ही जैसे मम्मी पापा जय और मैं, हम 4 लोग रहते एक फैमिली में, सेम वैसी ही उनकी फैमिली थी, कोई और नहीं था उनकी फैमिली में। तो सावित्री ने क्या किया, उसको अब मतलब दिन तो कट गए और 4 ही दिन बाकी थे। 4 दिन बाद उसका पति मरने वाला था, तो उसने 4 दिन पहले से ही व्रत करना शुरू कर दिया। ठीक है, व्रत करना शुरू कर दिया। जंगल में ही रहते थे वो लोग, तो वहीं पे व्रत करती थी भगवान को, मतलब पति नहीं मरे, पति जो है वो पति की लंबी उम्र के लिए व्रत लंबी उम्र के लिए वो व्रत करती थी। ठीक है, तो एक टाइम पे फिर चौथा दिन जो था ना, वो टाइम पे सत्यवान जो है वो जा रहा था जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए। तो अब सावित्री को तो डर लग रहा था कि आज तो मेरे पति, मतलब आज के दिन में उनकी मौत होने वाली है, तो वो कहीं छोड़े ना उनको। तो उसने जबरदस्ती, मीन्स क्या बोलते हैं उसको फोर्सफुली वो चली गई उनके साथ कि नहीं, मुझे तो आपके साथ आना ही है। उसने बोला कि तू क्यों आएगी, मैं जाता हूँ, मैं तोड़ के लाऊंगा लकड़ियाँ, तो घर के काम कर ले। नहीं, तो फिर सास ससुर की परमिशन लेके वो अपने पति के साथ निकल गई। चलो ठीक है, नहीं मान रही तो अब तो लेके जाना ही पड़ेगा। वो टाइम पे भी लड़कियां बहुत ढीठ थी, वो नहीं सुनती थी पति का, चली जाती थी। तो वो गए। तो उसके बाद अचानक से जैसे उसने, जो ये रहता है ना लकड़ी तोड़ने का, क्या बोलते हैं उसको, वो हमारे मराठी में तो कुराड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो लकड़ी तोड़ने का जो रहता है ना, उससे लकड़ी ऐसे मार रहा, तो एक अचानक से पता है उसके सर में दर्द होना शुरू हो गया और वो ऐसे जमीन पे ऐसे से गिर गया। ठीक है, तो सावित्री ने क्या किया, उसके पति को अपने थाइस पे गोदी में सुला के ऐसे पड़ा रहा वो। उसको पता चल गया कि अब ये इनके जाने का समय आ गया। तो सामने से आए यमराज। ठीक है, मैंने जब स्टोरी सुनी तो वो टाइम पे यमराज को जो है डिस्क्राइब बहुत अच्छे से किया था कि लाल कपड़े पहन के एकदम डरावना आदमी आ रहा था वगैरह वगैरह। मैं डायरेक्टली बता रही हूँ आपको कि यमराज आए। यमराज उसके पति के प्राण लेके जाने वाले थे। तो उसने पूछा कि आप कौन हो, तो बोलते यमराज हूँ, मैं तेरे पति के प्राण लेने के लिए आया हूँ, ले लेते हैं। तो सावित्री बहुत उनको प्रे करती कि नहीं मत लेके जाओ ऐसा वैसा, बट यमराज नहीं माने। तो वो क्या करती है, यमराज आगे जाते हैं, वो उनके पीछे 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 चलते जाती है। तो यमराज को फिर ध्यान में आता है कि कोई लड़की मेरे पीछे आ रही, मीन्स वही लड़की मेरे पीछे आ रही है। तो यमराज बोलते हैं कि क्या हुआ पुत्री, तू पीछे पीछे क्यों आ रही? वो बोलती है कि मैं मेरे पति को नहीं छोड़ूंगी, मैं उनके साथ ही जाऊंगी जहाँ भी जाऊंगी, जैसे मेरा पति मेरे साथ में रहता हमेशा वैसे ही। तो बोलती है कि मैं नहीं छोड़ूंगी। तो वो बोलता है कि तू कोई भी वर मांग ले, बोलते मुझे, मीन्स जो भी मांगना है मांग ले, सिर्फ तेरा पति छोड़ के कुछ भी मांग ले। तो वो मांगती है कि मेरे सास ससुर, क्योंकि वो जो सत्यवान रहता है ना, उसके माता पिता अंधे रहते हैं। तो वो बोलती है कि मेरे सास ससुर की जो है आंखों की रोशनी वापस आ जाए, वो मांगती है। ठीक है, तो वो तथास्तु बोल के उसकी सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। तो फिर भी वो आगे चला जाता है। यमराज को लगता है चलो हो गया, वो चली जाएगी। नहीं, वो फिर भी पीछे पीछे आती है। बोलता है कि और एक वर मांग ले बेटा, लेकिन पति छोड़ के कुछ भी मांग सकती है। तो वो वर मांगती है कि मेरे सास ससुर को जो राज्य में से निकाल दिया गया था, उनको उनकी जो जगह थी जैसी थी वैसे उनको वापस मिल जाती है। तो यमराज और आगे जाता है, ये और रुके ही ना, ये तो और पीछे जा रही थी। तो यमराज बोलते हैं कि अब क्या चाहिए पुत्री, और एक बार मांग ले, लेकिन पति छोड़ के कुछ भी मांग ले। तो वो मांगती है कि अब यमराज को तो आदत हो गई, 3 बार तो ये हो ही गया था। तो यमराज खुशी खुशी बोल देते हैं हाँ। लेकिन मांगती क्या है वो बोलती है कि मेरे पति से मुझे अच्छे खासे, मीन्स कोई बच्चा मर ना जाए, ऐसे 100 पुत्र तो मुझे दे करके वर में, कि मेरे पति से मुझे 100 पुत्र मिले और वो अच्छे खासे रहे। मतलब कोई भी पुराने ज़माने में होता था ना कि बच्चे हो जाते थे, कोई मर जाता था। इसने कहा कि नहीं, एक भी बच्चा जो है मरना नहीं चाहिए, जिंदा रहना चाहिए अच्छे से, और 100 पुत्र चाहिए। तो उसने हाँ बोलता है।
और यमराज आगे निकल जाता है, उनका ध्यान ही नहीं कि इसने क्या मांग लिया। वो फिर भी पीछे आती है तो यमराज बोलते अब क्या चाहिए, तो बोलते कि यमराज जी आप भूल गए शायद, आपने मुझे वर दिया है कि मेरे पति से मुझे 100 पुत्र चाहिए। अब 100 पुत्र के लिए तो कितना टाइम लगेगा, उतने टाइम उसका पति उसके साथ रहेगा, ये उसने दिमाग लगाया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसके पास दिमाग बहुत था, तो उसने ये वर मांग लिया और यमराज जी जो है हार गए और उन्होंने दिए हुए वर में वो फंस गए। तो उन्होंने उसका पति जो है उसको वापस दे दिया। मीन्स उसने भक्ति भी की और उसने दिमाग भी लगाया और अपना पति वापस लेकर चली गई। और ये जो बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, वट पूर्णिमा बोलते हैं। वट मीन्स बड़ का पेड़ जो रहता है, ठीक है, बरगद का पेड़, इसकी पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि बरगद के पेड़ की जो है आयु मीन्स की उसकी उम्र बहुत ज़्यादा रहती है। और ये भी अपने पति की उम्र ज़्यादा रहने के लिए इसने व्रत किया था, तो उसने भी वही पेड़ के नीचे किया था क्योंकि वो जंगल में रहती थी, तो इसीलिए वो पेड़ की पूजा की जाती है। और पूजा की सामग्री वगैरह जो रहती है ये सब ये इसलिए रहता है कि जैसे जिससे होता है वो तो यमराज और सावित्री और उसका सत्यवान पति, इनकी ऐसी मूर्ति बना के उनकी पूजा करते हैं, बट हर जगह अवेलेबल नहीं रहती है। तो हम उनको मन में ही रख के कि भाई ऐसा जो है मेरा पति हमेशा लंबी उम्र के लिए जीवित रहे और मैं सुहागन ही रहूँ, इसके लिए पूजा की जाती है। और इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि बरगद का पेड़ जो रहता है लंबी उम्र के लिए रहता है। और आपको सबको पता है कि पेड़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों की पूजा की जाती है। जैसे तुलसी विवाह भी किया जाता है, सेम वैसे ही बरगद के पेड़ की भी पूजा की जाती है जो कि बहुत सालों तक जिंदा रहता है, तो पेड़ कम ना हो इसके लिए। और साथ ही साथ एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जिन औरतों से होता है वो औरतें बरगद का पेड़ भी लगाती है कोई गार्डन वगैरह में इस दिन पे। ये है स्टोरी, शायद आपको अच्छी लगी हो। और अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट में बता सकते हो। मुझे जितना याद था बचपन से मैं सुनती आई हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि शादी होने के बाद मैं कर रही हूँ, मैं बचपन से ही ये उपवास करती आई हूँ और उसका रिजल्ट ये है कि मुझे इतना अच्छा पति मिल गया। बट आप जो गांव में पूजा करते थे वैसे तो नहीं हुई होगी ना, क्योंकि शहर में तो ऐसा है नहीं, कोई इतना मानता नहीं है। मतलब आप अभी जहाँ पे अपने ने पूजा करी वहाँ पे मतलब पेड़ के आसपास ये सब ऐसे ही कचरा वचरा पड़ा था, ये था। गांव में तो बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। गांव में एक्चुअली ये है कि मेरे घर के एग्जैक्ट पीछे है स्कूल, और स्कूल में बहुत बड़ा और अच्छा सा गार्डन भी है और बहुत बड़ा पेड़ भी है। तो वहाँ पे सारी लेडीज आती रहती है। मीन्स हमें तो वेट करना पड़ता है कि इनकी पूजा हो जाए और फिर हम पूजा करें। अच्छा। इतनी सारी लेडीज तैयार होके आती है और साथ साथ वो लोग मीन्स उखाने भी बोलते हैं। मीन्स रहता है कि एक शायरी रहती है जिसमें पति का नाम लेते हैं। मैं आपको बोलने वाली थी, मैंने एक शायरी लर्न भी करके रखी थी बट मैंने वहाँ पे नहीं बोली क्योंकि वहाँ पे बाकी लोग मुझे देख रहे थे। तो मैंने एक शायरी लर्न करके रखी थी कि मराठी में है, मैं मराठी में बताती फिर उसके बाद आपको उसका मीनिंग बताऊंगी। वटसावित्रीच्या दिवशी 7 फेरे घालते मी वडाला, जयकिशनरावांसारखे पती मला 7 जन्मी मिळो, हीच मागणी आहे देवाला। इसका मीनिंग ये रहता है कि वटसावित्री के दिन मैं बरगद के पेड़ को 7 फेरे लगा रही हूँ और जयकिशन जैसे पति मुझे 7 जन्मों तक मिले, यही मैं भगवान को मांग रही हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। तालियां तालियां तालियां।